अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे बड़ा चैनल OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम क्रॉस चेक में बात करेंगे कारोबार की कि पाकिस्तान में कारोबार कहीं जगह पे खुल चुका है और कहीं बिल्कुल ही नहीं खुला है, और जहां नहीं खुला है तो उसकी वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान केटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कैस मंसूर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। कैसा, जैसे कि आपको पता है कि शादी हॉल्स वगैरह बंद हैं, ठीक है, सारा कारोबार तकरीबन खुल चुका है। मार्केट्स भी जो है हफ्ते में एक दिन जो है वो बंद रहेंगी, बाकी सब कारोबार खुल चुका है। शॉपिंग मॉल्स देख लें आप, रेस्टोरेंट तक खुल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है शादी हॉल्स। शादी हॉल्स नहीं खोलेंगे तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आप हुकूमत को खोल देना चाहिए या नहीं? शादी हॉल बंद करने से जो खोला हुआ है वो भी बंद ही है। बिल्कुल ऐसे ही। 70 इंडस्ट्रीज हैं जो उनके साथ चलती हैं, पार्लर्स वाली भी है। आप देखें गारमेंट्स कितने क्लास के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ब्राइडल अलग है, कैजुअल अलग है, ग्रूम अलग है, और उसमें भी वैरायटीज़ हैं। हर बंदा एक स्पेशलिस्ट है, बैंगल्स की, मेहंदी की, शू की, लेदर की। हर इंडस्ट्री जो 70 इंडस्ट्रीज उसके साथ है वो खुलने के बावजूद बंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज हॉल। तो आपको सबसे पहले मैरिज हॉल्स खोलना चाहिए तो उनको खुशी होती। अब हम जब जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास कस्टमर ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ने आउटडोर ओपन एयर वेडिंग्स ओपन की हैं कि जी खुले आसमान। अब आपके सामने क्या वेदर है, गर्मियों में खुले आसमान में लोग कैसे बैठेंगे, क्या होगा। लेकिन कराची का वेदर दूसरों से एज कंपेरेटिवली अच्छा है, बेटर है कि इवनिंग आपकी क्या, अगर आप हाफ भी मैरिज हॉल्स को ओपन करें तो बहुत प्लेजेंट हो जाता है कराची की वजह से, अदरवाइज हम उसमें कंपेयर नहीं कर। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि मैरिज हॉल्स, सिनेमास और रेस्टोरेंट्स का इंडोर, इन तीनों को इमीडिएटली खोलना चाहिए इन्हें। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? आप एक शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ पे 700 to 800 के लोगों की कैपेसिटी मूव कर रहे होते हैं, ऐसे ही। और आप देखेंगे वो कितने साइज़ पे, उतने ही साइज़ के ऊपर एक आपका मैरिज हॉल होता है बड़ा, ऐसे ही। पार्किंग्स ले लें, वो ले लें। तो जब वहाँ 700-800 है और आपने 150 की गैदरिंग अलाउ की, और वो भी आपने कहा हुआ है SOPs के साथ, 1000 की कैपेसिटी वाला मैरिज लॉन है, एंड आपने कहा कि उस पर 150 का इवेंट करें, ठीक है जी, वी आर डूइंग इट। उसमें आप समझें कि 30% की स्पेस ओपन चाहिए ना आपको, ऐसे ही। तो ऑलरेडी नवंबर से शादी हॉल वालों ने इसी तरह किया हुआ, वेंटिलेशन राइट लेफ्ट, किसी की विंडोज़ हैं, किसी का फ्रंट है, किसी की रूफ्स हैं, इन सारों को कवर किया, ओपन किया हुआ, जिसकी वजह से वेडिंग्स कंफर्टेबल थी। दैट वाज द रीज़न कि यहाँ पे कोविड वाज जस्ट 2%। और जब आपका 2% कोविड था और जब 6 अप्रैल को था, तो यू डिडंट हैव टू क्लोज दिस इंडस्ट्री। और आप देखिए रेवेन्यू को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है इससे। 70 इंडस्ट्रीज जो जब चल नहीं रही तो रेवेन्यू कहाँ जाएगा, जनरेट नहीं हो पाएगा रेवेन्यू। अब देखें आपने सब खोल दिया और फिर 3 चीजें शायद नहीं खोली, सिनेमास, शादी। आप ये देखें कि एक अलादीन का जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसके डिमोलिश होने से कितनी बेरोजगारी, लोगों में कितनी परेशानी है, ऐसा ही है कि 40-50 जो है आपकी शॉप्स हैं, फिर आपके जो गार्ड्स हैं, वहाँ पे जो चौकीदार है, माली हैं, हर तरह का जो तबके का लोग, अब वो बेचारे कहाँ यहाँ पे जॉब देखेंगे। ऑलरेडी सिनेमास बंद होने से कितने लोग जॉबलेस। अब सिनेमा नहीं था, सिनेमा में अंदर छोटे से उन्होंने फास्ट फूड्स पे रखे हुए थे, शॉपिंग सेंटर्स थे, कि वहाँ पे भी एक सिनेमा में 100-200 लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, और वो अच्छा लोगों को सक्सेसफुल लाइफ गुजारे थे। और अब आप सिनेमास को भी अब गैप के साथ ओपन कर दें, आप दे दें SOPs ही है ना अब तो विन। और जब तक आप इसको 2-3 डेज में अनाउंस भी करें सिनेमास का, तो आप देखें कि उस वक्त तक ऑलरेडी आप खुद बताएंगे, CM साहब ने कहा 2 लाख वैक्सीन इन अ डे, तो एटलीस्ट कराची तो कवर हो चुका होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर अप्रैल मई से भी लग रही हैं और उस वक्त 50,000 थी, और एक मंथ में 50,000 लगाएं तो 15 लाख है, दूसरे मंथ में 1 लाख लगाएं तो आप देखें ओवर करोड़ तो आप लगा चुके हैं। अब इतना होने के बाद, और जो तो नहीं है वो बच्चे हैं, ऐसे ही, वो छोटे बच्चे हैं या गोठों के अंदर के लोग हैं जिसमें आप जा रहे हैं, और जो बिलीव नहीं करते कोविड पर, लेकिन उनको भी इसलिए वैक्सीन लग रही है कि फैक्ट्री ओनर जो है जहां वो जॉब करते हैं उसने भी बाउंड कर दिया कि विदाउट वैक्सीन यू कांट वर्क। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों इंडस्ट्रीज को इमीडिएटली ओपन करना चाहिए। इस इंडस्ट्री से लाखों लोग, मिलियन ऑफ पीपल जो कि डेली वेजेस हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं से रोज़गार कमाते हैं। और आप ये देखें कराची की इस इंडस्ट्री जो कि एक ईजी इंडस्ट्री है, वेटर्स हैं, एक घर से गिलगित से आ गए,
तो गिलगित से कितने लोग आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, एज ए वेटर अगर काम करते हैं तो उनको वहाँ पे खाना मिल जाता है, सैलरी मिल जाती है, डेली वेजेस मिल जाता है, टिप्स मिल जाते हैं। टिप्स मिल जाते हैं। तो उनको जो वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये में गिलगित चित्राल में काम कर रहा होता, इधर 20-30 हज़ार पे उनका हो जाता, और खाना फ्री हो जाता है। तो फिर यहाँ से वो कमा के भेजते हैं और अपने घर पीछे बनाते हैं। ऐसे ही होता है। तो मैं समझता हूँ इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। और जो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे एक कमिटमेंट की थी कि 2 वीक्स के बाद शादी हॉल खोल दिए जाएंगे, तो 2 वीक्स तो 20th को ख़त्म होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। तो 21st से उनको अब नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। और नोटिफिकेशन भी क्या, वैसे हमें उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए, हमें खोल देना चाहिए 21st से, क्योंकि ऑलरेडी सीएम साहब आपको पता है इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, और बड़ा हार्ड वर्क करते हैं। पिछली बारिशें भी हुई तो उन्होंने बारिश का टाइम नहीं देखा, रात के 2-2 बजे नासिर शाह साहब, ये सईद अली साहब, मुज़ा वहाब साहब, ये 5-6 जितने भी आपको रोडों में नज़र आते रहे हैं, ये इन्होंने अपनी फैमिली से कराची के लिए, इन लोगों ने बहुत बारिशों में, पिछली दफ़ा मैंने देखा बिलावल साहब खुद निकल आए थे। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को, लोगों का फिक्र थी तो निकले थे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। इनको इधर भी फिक्र होनी चाहिए, और फिक्र है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 21st से सारा काम उसी तरीके से चल रहा होगा जैसे पहले चल रहा था। अच्छा, अभी आपने अलादीन पार्क की बात करी, ठीक है, उसके जो काफ़ी पवेलियन क्लब वो मस्मार करने की कह दिया, शॉपिंग मॉल्स उसके अंदर है, रेस्टोरेंट है, उसको मस्मार करने की कह दिया। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इनको थोड़ी सी मोहलत देनी चाहिए थी? क्योंकि आपने अभी बताया कि काफ़ी लोग उससे मुंसलिक होते हैं, तो आपको लगता है कि इनको अगर मोहलत दे दी जाती, जो कुछ लोग अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, वहाँ से अपने दुकानों का सामान ही उठा लेते, रेस्टोरेंट वाले अपनी सामान वहाँ से उठा लेते, लेकिन उन्होंने मोहलत दिए बगैर ही सारा कारनामा अंजाम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की तो आप किसी चीज़ को डिस्कस और चैलेंज कर नहीं सकते, ऐसे ही, लेकिन मोहलत दे सकते थे ना, उससे क्या होता? अब तो हो गया ना, नुकसान अब तो हो गया ना, अब तो हो गया। वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट एज पर देयर ऑर्डर्स। अल्लाह ताला उनको रिज़्क देगा, और सबसे पहले तो अगर कोई कोर्ट देता है तो जिस बिल्डर ने भी उनके साथ सारा किया उसकी पूरी जायदाद जब्त करें, और उससे उन लोगों का लॉसेस कवर करें। इसी तरह जो एक टावर अभी तोड़ रहे हैं, उसमें भी उस बिल्डर की जितनी उसकी और उसकी बीवी बच्चों के नाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको रिकवर करें उसके थ्रू, और जिन जिन लोगों ने फ्लैट्स दिए हैं उनके पैसे वापस करा दें। इंसाफ तो ये है ना, नस्ला टावर का जो इशू हुआ है, आप देखें ना, 150 लोग हैं वहाँ पर, 150 फ्लैट्स हैं, उन्होंने सारी उम्र की पूंजी दी होगी, 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ का फ्लैट होगा। आप उस बिल्डर जिसने बनाया, जिसने उनसे पैसे लिए हुए हैं, उसकी जितनी भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, जितने भी बैंक अकाउंट है, सीज करें, उससे पैसे रिकवर करें। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हमें बनाना चाहिए ऐसा सिस्टम। बनाएंगे सर, देखिए हर सिस्टम आवाम बनवाती है, बिल्कुल ऐसे ही, कोई बनाता नहीं। सिस्टम से बनते हैं, वो बनते कैसे? आवाम खड़ी होती है, आवाम प्रोटेस्ट करती है, आवाम फाइट करती है, आवाम अवेयरनेस देती है। देखें जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट है, कोर्ट्स हैं, जितने, वो वहाँ पे भी आप हमारी तरह इंसान बैठे हैं ना, वो भी लर्न करते हैं डे बाय डे, कुछ ना कुछ वो डेली लर्न कर रहे होते हैं। उनको एक आइडिया मिल रहा होता है कि अगर हम आज एक नया केस होता है, एक नया वे होता है, तो इंशाल्लाह लोगों की तरफ से आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये उनको पहुँचेंगे, तो इसी तरह ही अवेयरनेस होती है। तो जब इंसान ऑफिस से घर आता तो रियलाइज करता कि यार दिस इज़ व्हाट आई हैव डन रॉन्ग और आई हैव डन अ ग्रेट जॉब, दोनों चीज़ों में जाके वो इस हिसाब से होता है। थैंक्स। एक सवाल करूँगी, फिर ब्रेक की जाने जाऊँगी कि कोविड-19 की सिचुएशन थी, और आपका भी ताल्लुक जो कि है एक समाजी रहनुमा है आप माशाल्लाह से, आपने कोविड-19 में जो गुजरा है पीछे, लोगों के लिए क्या किया आपने? देखिए कोविड-19 में ये हुआ था लास्ट ईयर, जैसे हमारी तो इंडस्ट्री बंद थी, वी वर फाइटिंग फॉर द इंडस्ट्री, हॉल्स, केटरर्स, जो पूरी हमारी जो रमज़ान लास्ट ईयर गुजरे, मई से हम लोग लड़ रहे थे, और उसी की प्रोटेस्ट में हमें अगस्त हो गया। अगस्त में बड़ी हैवी, अगस्त में जैसे अनाउंसमेंट होते बड़ी हैवी रेन्स थी, कराची डूब गया था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतने लेवल, इस लेवल पे पानी आया हुआ था, मैंने इससे पहले कराची में अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो उसमें मैंने फिर काफ़ी हद तक जो घर डैमेज हुए थे, समू गोट, इब्राहिम हैदरी, औरंगी और यूसुफ गोट, इनमें काफ़ी जो घरों की कंस्ट्रक्शन, जो लोगों के घर टूट गए थे उनकी पेमेंट्स की, और ग्रॉसरी से रिलेटेड इनकी हेल्प की, जो राशन जितना हम दे सकते थे। फिर उसके बाद सबसे, जब कोविड के बाद मार्केट्स खुलती हैं ना, तो और जब खुला सब कुछ, तो असल कोविड उस वक्त आता है। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे आता है बताएं? काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही दफ़ा, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि आप जुम्मा हफ्ता बंद कर दें। ऐसे नहीं, कोविड का कहने का मैटर ये था कि कोविड इस तरह आता है कि कोविड असल जो लोग हैं बिजनेस, सपोज करें वो बंद था ना, तो स्कूल भी फीसेस कवर हो रही थी। जब खुली तो स्कूलों ने स्टूडेंट्स लेना छोड़ा, नहीं पहले पुरानी फीस दें। तो असल कोविड तो फिर कोविड से भी डेंजरस, ऑनलाइन भी तो ले रहे थे ना फीसेस। हर चीज़ में ना असल है। आपने देखा जैसी मार्केट्स खुली
35% चीज़ें इंक्रीज हो गई। ऐसा ही हुआ। आप ग्रोसरी में चले जाएं, आप गारमेंट्स पे चले जाएं, तो असल कोविड ये कॉम जो है ना, जब इधर आता है ना, तो फिर ये लोग रिवेंज लेते हैं। आप सही कह रहे हैं। अभी भी जो मार्केट्स बंद होंगी इत्फाकन अच्छे टाइम पे खुली हैं, तो लोगों ने रेट्स बहुत बढ़ाए हैं। आप इस वक्त लेबर ले लें, जो आप घर में 1,000 रुपये दे के काम कराते हो, लेबर 5,000 मांगती है आपसे। असल कोविड तो कोविड के बाद है। अभी इंडस्ट्रियाँ, सिनेमा खुल जाएगा तो सिनेमा खुलने के बाद असल कोविड उधर आएगा, जब उसका ओनर उनसे पैसे मांगेगा, कहेगा कोई लिहाज नहीं है, पैसे दो तो मैं खोलने दूंगा। वो 10 जगहों से लोन उठाएगा, वो करेगा, दोबारा लेबर हायरिंग करेगा। जो लेबर उसके पास थी वो इधर उधर जा चुकी होगी, उसको न्यू गाइडलाइन देनी पड़ेगी, न्यू हायरिंग करनी पड़ेगी, एकदम वो भी नहीं खोल सकता। अच्छी प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स का जो है हम हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को, हर बिजनेस को शुड बी अ काइंड हार्ट, कि आप इतना अर्न ना करें कि लोग जो मर रहे हैं उनको आप मज़ीद मारें। तो इंशाल्लाह इसमें हमने ये काफ़ी काम किया। इसके बाद फीसिस में मैं सईद गनी साहब के पास बड़ा जाता रहा लोगों के लिए। सईद गनी साहब से गवर्नमेंट ने बड़ा 20% फीस में कमी के ऑर्डर्स किए। फिर हमने काफ़ी फीसेस में लोगों की हेल्प की, फाइनेंशियली भी हेल्प की और डिस्काउंट्स भी लेके दी, इंस्टॉलमेंट्स भी करवा कर दी। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसके बाद से लेके अभी तक औरंगी में थोड़ा, और मैं ज़्यादातर फोकस मैंने फिर यूसुफ गोट। आई बीइंग अलोन आई कांट जस्ट सी द ऑल सिटी। मैं हर तरह कोई डोनेशन तो लेनी नहीं होती मैंने कि मैं पूरे शहर का करूँ। तो मैंने वहाँ पे कुछ 5 रुपीज़ रोटी के तंदूर बनाए हैं, पार्क्स बनाए, ग्रेवयार्ड्स पूरे मैंने बनाए। इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। फ्रॉम अगस्त टिल टुडे इज़ जस्ट 9 मंथ्स। तो उसमें हमने बहुत डेवलपमेंट। यूसुफ गोट उस वक्त मैं एंटर हुआ जब नोबडी वाज गोइंग देयर। एक दफ़ा होता है ना, जब बारिश होती है तो पूरा शहर आ जाता है, जी हमने तो बोट पे आज राशन बांटा, मदद करनी है, ये पिक सेशन चल जाता है। उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। एक दिन जी मैं तो कश्ती में बांट आया हूँ, उसके बाद उस एरिया को छोड़ दिया। आई वॉज द ओनली पर्सन एंड आई एम द ओनली पर्सन जिसने उसके बाद यूसुफ गोट नहीं छोड़ा। आई गो डेली देयर। फिर हमने उस सारे इलाके के लोगों को अवेयरनेस दी कि इंस्टेड ऑफ राशन आप डिमांड ना करें, आप हर वक्त राशन राशन। फिर क्या होता है, जब आप राशनों पे आते हैं ना, तो आपके इलाके के लोगों को लोग बेचारा समझते हैं। ऐसा ही यार इनको तो राशन दे के ख़त्म कर दिया जाए, बस इनको राशन दे दें। बस राशनों से जो लेबर है, जो लेबर वर्क कर रही होती है, काम कर रही होती है वहाँ पे, वो दिहाड़ी पे जाती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो घर पे बैठे रहते हैं। अब कितने एनजीओ हैं, मटन के सालन चला रहे हैं, चिकन के करा रहे हैं। खाना रिज़्क अल्लाह का वादा है, लेकिन आप उसको एक लिमिट में करके डेवलप कर दें। अभी मैंने पिछले दिनों काफ़ी एनजीओ से रिक्वेस्ट भी की थी, सब अपनी तरफ से अच्छा काम करते हैं कि देखें आप लोग, हमने तो 8-10 महीने ही हुए, आप लोग तो 25-30 सालों से हो, कि लास्ट ईयर जब बारिश आई थी तो आपको उन स्पॉट्स का सब याद होगा, आपको तो अकाउंट्स में होगा कि उस जगह पानी आ गया था तो हमने इतने करोड़ का राशन दिया, उधर ऐसे हो गया तो हमने इतने खैमे दिए, इतने राशन दिए, इतनी चीज़ें दी। तो आप उन्हीं जगहों को स्पॉट बनाएं। और बिफोर द रेन, मैं ये मार्च से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मार्च से इस कैंपेन को लेकर चल रहा हूँ, उससे पहले आप उन जगहों का विजिट करें कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ड्रेनेज नहीं कर सके, गवर्नमेंट पे भी तो कोरोना है ना, उनके भी फाइनेंशियल हालात इसी तरह ही जैसे काम आदमी के। ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम का इशू है जिसकी वजह से पानी खड़ा होता है, गटर है, उनके ढक्कन नहीं है। तो उनको मैंने कहा 40% 50% राशन कम करके आप ये देखें, आपने पानी खड़े होने के बाद जो मदद करनी है वो पहले कर दें, पानी ना खड़ा हो। ये बिल्कुल सही। ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि राशन की चेक एंड बैलेंस नहीं होता, इसमें आपको करना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों ने, अभी औरंगी में हम कर रहे हैं ड्राइव गटर के ढक्कनों की, काफ़ी पूरी टीम को भी अवेयरनेस दी है। वो लोग भी, सारे लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पानी के लिए कर रहे हैं, हैंडपम्प्स के लिए औरंगी में कर रहे हैं, 10-15 डेज से कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोग। अच्छा, पहले आप अपनी टीम को अवेयरनेस देते हैं इस हवाले से? पर ऑलरेडी जो औरंगी है ना, उसमें बहुत हाई लेवल के सोशल वर्कर्स, एनजीओ लीडर्स हैं वहाँ। उनको अगर हम, यही मैंने कहा कि आप भी राशन की ड्राइव को थोड़ा स्लो डाउन कर दो। आपका औरंगी डूब रहा है, घर डैमेज हुए हैं, उनके ऊपर पैसा, आपने घर में 4,000 रुपये का राशन देना है, वो उसका 6 दिन में ख़त्म हो जाना। आप उनकी छतें लीक हो रही हैं, वो सही करवा दो, उनके पास पैसा नहीं है, वो डूबते रहेंगे। तो हम इस अवेयरनेस पे हैं। हमारे प्रोटेस्ट से जो पूरा यूसुफ गोट हम ले गए थे, 2000 के करीब बंदा वहाँ पे गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने रिक्वेस्ट की थी पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी। असल में जो लीडर्स होते हैं ना, वो स्पेंड कर रहे होते हैं इलाके में। बिलावल साहब ने सीएम साहब को कहा, सीएम साहब ने यूसुफ गोट की टीम को फंड जारी कर दिए। अब जब उनके पास फंड आते हैं तो वो रोक लेते हैं, वो आगे नहीं करते। तो वो हमने एक मैसेज उनको दिया कि देखें आपके फंड्स वहाँ पर लग नहीं रहे। आज अगस्त है और सितंबर के बाद, मार्च में 7 मंथ्स हो गए हैं और आगे जून से के एंड से बारिशें स्टार्ट हो रही हैं
तो आप लोग करें। उस प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ, यूसुफ गोट वाले बहुत याद करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं कि आपने उस प्रोटेस्ट के बाद हमारे इलाके में काम स्टार्ट करवा दिया थ्रू गवर्नमेंट एंड थ्रू ऑपोजिशन, दोनों पार्टीज़ का वहाँ पे स्टेक है। तो अब वहाँ पे काफ़ी पाइप सारे डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला करम करे कि बारिशों से पहले काम हो जाए। एक कॉमन बंदा इतना गटर का इतना काम नहीं कर सकता जो कि 10-20 करोड़ में जाता है। तो डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट को अवेयरनेस देनी है और गवर्नमेंट के थ्रू ही हमें काम कराना होता है, बस बड़े काम। बहुत अच्छे काम किया आप लोगों ने कि लोगों की इतनी मदद करी, कोविड के अलावा उससे हट के भी बहुत मदद की आप लोगों ने। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अगला सवाल की जानिब हम जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोविड-19 था, ठीक है, अब तक कितनी मालियत का नुकसान हो चुका है? क्या गवर्नमेंट की जानिब से आप लोगों के लिए कोई रिलीफ दी गई आप लोगों को? देखिए, हमने गवर्नमेंट से रिलीफ की उम्मीद तो होती है हर एक को, लेकिन हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे। उसके ऊपर हम टाइम क्या ज़ाया करें? हमने कहा हमारी इंडस्ट्री खोल दें, हम खुद ही कर लेंगे। फिर जो लोग पेंशन नहीं ले पा रहे होते रिटायरमेंट के बाद, हम क्या ले सकते हैं? ऐसे ही है। और जिंदा बंदों की कोई वैल्यू नहीं है इस मुल्क में। लेकिन अभी तो देखें ना, अब 20% गवर्नमेंट ऑफिसर की तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में भी इजाफा कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी कोई रिलीफ मिलनी चाहिए? नहीं, रिलीफ की एक्सपेक्टेशन तो है, कहते भी हैं, और कैसे दे सकते हैं? हमें पता नहीं मिलती। लेकिन वो तो गवर्नमेंट है ना। हाँ। हम तो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं ना, तो कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं। हमने इसलिए कहा हमारा बिजनेस खोल दें, हम खुद ही अपने लोगों की टेक केयर कर लेंगे, आप हमें काम करने दें। और कोई बुरी बात भी नहीं है कि बुरे टाइम में गवर्नमेंट की आप हेल्प कर लो। गवर्नमेंट ने लोन्स विदाउट इंटरेस्ट निकाल दिए ना। अब आपका क्या, अभी हम आपको कह रहे थे राशन ना लें, अब हम गवर्नमेंट से भी वही काम करें जो हम जिसके लिए मना कर रहे हैं। तो हमारा बिजनेस करें, जब हाथ पैर हैं तो हम अपनी मेहनत से कमाएंगे, काम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, इसके साथ मेरे जहन में एक सवाल भी आ रहा है। आपको जैसे पता है कि लोग कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से दूर जा रहे हैं। वो कहते हैं, सिंध हुकूमत ने भी बोला कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपकी तनख्वाहें रोक देंगे। यही पंजाब हुकूमत ने भी कुछ दिनों पहले ऐलान किया था। आप क्या समझते हैं इस बारे में?
देखें अब पूरी दुनिया बंद हुई हुई है पाकिस्तान के लिए, जो कहीं पे आप ट्रैवल करोगे विदाउट वैक्सीन आप कर नहीं सकते। ऐसे ही जो लोग अभी डर रहे हैं, नहीं करा रहे, उनकी किसी एक की भी नौकरी सऊदी अरब लग जाएगी तो सबसे पहले वही खड़ा होगा। अभी उसको कहीं निकलना नहीं है, ठीक है। किसी जॉब में अच्छी ऑफर आ जाएगी तो कहेंगे वैक्सीन लेके हैं, आप लगा के हैं तो फ़ौरन लगा लेगा। मकसद तो ये है ना कि उनको पहले कर लेना चाहिए। अब हम बात कहते हैं वैक्सीन से मर रहे हैं, क्या हमें क्या पता, उसके बगैर भी तो मर ही नहीं है। रशिया कहता है कि जी गलत है और रशिया वैक्सीन बना के सेल कर रहा है। अगर गलत है तो बिजनेस क्यों कर रहे हो? तो अपने एरिया में क्यों बना रहे हो वैक्सीन? लगा क्यों रहे हो लोगों को? कैसे कर रहे हो? वो कह भी रहे हैं, गलत भी कह रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जैसे हमारे मुल्क में भी लड़ रहे होते हैं सारे, इसी तरह वहाँ भी लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ही आपका ना, आप ही ने इलेक्ट किया हुआ है ना, इन्होंने रूल रेगुलेशंस बनाने हैं, तो हमें विदाउट वैक्सीन वी कांट मूव, वी कांट ट्रेवल नाउ। दिस इज कंपल्सरी दैट यू शुड हैव वैक्सीन टू मूव आउट, टू वर्क, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आज मैं एक खबर पढ़ी थी जहाँ पे थाईलैंड में ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो आपको फ्लैट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप देखिए इतने फ्लैट्स वगैरह लोगों को दे रहे हैं। थाईलैंड में ये बात होगी कि वैक्सीन आपने लगवानी है फिर आपको फ्लैट्स दिए जाएंगे, तो ये देखें। तो आप जब थाईलैंड जाएंगे कहेंगे गलत है खबर। क्यों गलत है? थाईलैंड कहाँ से दे सकता है? ये सब देने को तैयार है। मैंने आज ये वाली खबर जो है खुद से, बातों में हम लोग बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं। पहले वैक्सीन तो लगा लें। आप भी बच्चों को कहेंगे जब बड़ी शादी होगी ना, आप टॉप करोगे तो मैं मर्सिडीज ले दूंगी, गाड़ी ले दूंगी। जब कर लेगा तो कहेंगे बेटा तो छोटी ये वो प्यारी। वाली बात होगी फेलो कॉल में तजाद है जी, कि आपने बोला कुछ और किया नहीं उसके हाँ बारे जी, में। इसी तरह ही है। इसी तरीके से फ्लैट का पॉसिबल नहीं है ना कि वैक्सीन वाले सऊदीया नहीं दे पा रहा। सब रिचेस्ट कंट्री हो, तो आपके सामने थाईलैंड की क्या पोजीशन। थाईलैंड चलता था टूरिज्म पे, एंड देयर इज नो टूरिज्म फॉर द लास्ट 18-19 मंथ्स। हाउ कैन दे सर्वाइव एंड हाउ कैन दे ऑफर दैट? अल्लाह बेहतर करे, अगर कुछ कर रहे हैं तो करना चाहिए। बहरहाल वैक्सीन लगानी चाहिए, और विदाउट वैक्सीन यू कांट ट्रैवल। आपको एयरपोर्ट पे रोक लेंगे, वापस भेज देंगे। ये सारे सिस्टम में तो आप बाउंड हो चुके हो अब वैक्सीन तो के। मॉल्स वगैरह में भी है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई आप एंटर नहीं हो सकते, आप रेस्टोरेंट में एंटर नहीं हो सकते, सिम आपकी ब्लॉक हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं जो कि अब आ गई हैं। कोशिश कर रही है ना गवर्नमेंट, पहले वैक्सीन तो ले आए। अब आजकल तो नंबर ही नहीं आ रहे लोगों के, देख रहे आज जाते हैं तो वैक्सीन कहते की हैं। भी किल्लत हो गई थी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले वैक्सीन तो ले आओ भाई। ऐसे ही। इतने बड़े पैमाने पे कंपेन कर दी है, अब वैक्सीन तो लाएं। कम से कम 5-8 करोड़ वैक्सीन पड़ी होनी चाहिए। देन यू टॉक टू द पीपल कि जी हम ये कर देंगे, ये कर। अब रेगुलर जो लोग जा रहे हैं, यू जस्ट आस्क एनीबॉडी, तो वैक्सीन ही शॉर्टेज है। ये बात तो सही है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, जैसे कि आपको पता है हमने हर चीज़ पे बात कर ली। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि अगर वो उनके घर में एक दिन ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस हो रही हैं, अगर आपने स्कूल भी खोल दिए हैं और बच्चे वहाँ पर भी जा रहे हैं, तो ऑनलाइन को प्रॉब्लम ये है कि उन्हें फीसें भी भरनी पड़ रही हैं, उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में कि फीसें जायज़ ली जा रही हैं, टीचर्स को ऑनलाइन फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता, एप्लीकेशन कैसे यूज़ होती है उनको वो नहीं पता, उसके बावजूद पेरेंट्स जो है वो बच्चों को फीस भर रहे हैं? इशू फर्स्ट टाइम सबकी लाइफ में कोरोना आया। हाँ, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी नहीं था, हमें नॉलेज ही नहीं थी, किसी को भी नहीं पता था स्कूल्स भी कैसे रन करें। स्कूल एक रेंट पे है तो वो कैसे देगा रेंट? ठीक है, जब नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करके टाइम गेन करें। अब वहाँ के टीचर्स को जॉबलेस कर दें। अभी आप एक अलादीन का कह रही थी लोग जॉबलेस हो गए, ऐसे हो गए, तो फिर स्कूल वाले तो उससे ज्यादा हैं कराची में। लेकिन आप पढ़ा ही नहीं रहे ना बच्चों को। पढ़ा तो रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बहुत मुश्किल लेकिन से। अब वो टीचर्स भी सीख चुके हैं 1 साल में ऑनलाइन क्लासेस का। ना आपकी लाइट आप देख लें, कराची की बिजली का माशाल्लाह से क्या हाल बना हुआ है। मुश्किल है, लाइट तो होती ही नहीं है। जो छोटे एरियाज के जहाँ स्कूल्स हैं, जहाँ लोड शेडिंग के इश्यूज हैं, तो वहाँ पे तो स्कूल्स कोऑपरेट भी करते हैं, और वहाँ के पेरेंट्स की टोन भी डिफरेंट होती है, इतनी आसानी से पैसे भी नहीं देते हैं। सही कह रहे हैं आप DHA, क्लिफ्टन, PCC इन एरियाज में जाएं तो उधर लोड शेडिंग कम है, स्कूल तक उन्होंने जनरेटर्स रखे हुए हैं, तो उनकी टोन, उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जो करवा तो खुद ही लेते हैं डिस्काउंट, लड़ भी खुद लेते हैं, खुद ही रिस्पॉन्स ले लेते हैं स्कूल से। लेकिन बहरहाल स्कूल के टीचर्स भी नहीं निकाले जा सकते। मैंने एक दो फ्रेंड को यही सजेस्ट किया था कि जो स्कूल फीस जमा करवा रहा है उसके पे विज़िट किया जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उनकी कोविड से पहले की सैलरी चेक की जाए और कोविड के बाद की जाए। अगर तो वो उसी टीम को जो कोविड से पहले की टीम को हायर करके बैठे हैं उतने ही, अगर 15% हैं, द पर्सन्स आर सेम, बिल्कुल, और कोविड ड्यूरिंग कोविड भी वही हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं और उनको मुसलसल सैलरीज दे रहे हैं, देन द पेरेंट्स शुड पे द फी। अगर उन्होंने उसमें से शॉर्टेज कर दी है तो उसी हिसाब से परसेंटेज से फीसेस कम करें। बिल्कुल ठीक है। दे शुड विजिट दैट। अगर नहीं है तो मैंने फिर 1-2 जगह स्कूल में भी गया जब डिस्काउंट्स के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो फीसेस, मैंने कहा मुझे दिखा दो लास्ट ईयर फरवरी का
कि आपकी कितनी टीम थी, सैलरी के सब दिखा दो। अगर आप उतनी ही सैलरी पे आज चल रहे हो तो सब स्टूडेंट्स फीस देंगे। तो शो के रिकॉर्ड सुनिए आपको नहीं तो डेफिनेटली 10-20% तो निकाल ही दिए ना लोगों ने। ऐसे ही और निकाल क्या दिया उन्होंने, सैलरीज आधी कर दी तरीके से, उनके पास भी नहीं है। यहाँ पे तो ये होता है ना, बिजनेस करते हैं तो सारा बिजनेस पे स्पेंड कर रहे होते हैं, यू कांट कीप मच कैश, और आपके ज़हन में ये होता है हर महीने आता रहेगा। दिस इज़ द वे ऑफ पाकिस्तान, इतनी सेविंग्स नहीं होती, तो उनको भी प्रॉब्लम है, उनको भी प्रॉब्लम है, और यही हल हो सकता है। चले इन दी एंड प्रोग्राम क्योंकि इख्तिताम पर है, कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को तो प्लीज़। मैसेज ये है कि बारिशें आ रही हैं जी, आप अपने एरिया में जो जहाँ रहता है कहीं पे भी ढक्कन देखें गटरों के ऊपर नहीं है, लगा लें। एक ढक्कन 500 से 600 रुपीज़ का आता है। आप लोग पूरी कोशिश करें, आपके घर के बाहर है, समझे एक दिन मैकडॉनल्ड्स का बर्गर नहीं खाना, KFC नहीं खाना, अपने एरिया के करीब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और एक एक ढक्कन लगाएं, खा किसी एरिया में हो। और जहाँ नहीं हो तो आप अपने सर्वेंट से पूछें कि आपके एरिया में कहीं ढक्कन नहीं है, तो उसकी पिक दिखाएं, उसको पे करें कि वो लगाएं। अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया, PTI PPP ने इस सेवरेज सिस्टम का, ड्रेनेज का बहुत काम किया, नालों की सफाई पे भी काम किया है, लेकिन कुछ आपको भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है बीइंग का कौम। तो मैं समझता हूँ अगर आपने आज से भी एक दिन भी प्रैक्टिस की कर ली तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा बारिश वो परेशानी नहीं कर सकती जो लास्ट ईयर थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में बहुत अच्छा वक्त देने के लिए। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान केटर डेकोरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन कैफ मंसूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से अगर गवर्नमेंट उनके कारोबार खोल देती है तो पूरा पाकिस्तान को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे मुंसलिक होते हैं, इनसे कमाते हैं, लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अगर आप उनके कारोबार खोल देंगे, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा होंगी। इसके साथ अपनी होस्ट फजीह अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते हैं ये प्रोग्राम क्रॉस चेक। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर
वतन की खुशबू 3106446395।